टाटा मोटर्स आज की डेट में इस कंपनी का शेयर ये अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। एंड ये कंपनी आज की डेट में इंडिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इस कंपनी ने अपना डीमर्जर अनाउंस कर दिया है। ये अनाउंसमेंट मैनेजमेंट ने आफ्टर मार्केट आवर्स की है। तो आज तो हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस में कोई सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं देखने को मिली, बट दिस इज फॉर श्योर कल इस कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड इस मूवमेंट का रीजन क्या होगा? तो इस मूवमेंट का रीजन होगा इस कंपनी के डीमर्जर की अनाउंसमेंट। तो सिंपल वर्ड्स में जानते हैं दैट डीमर्जर क्या होता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई कंपनी अपने अंदर से अपनी एक डिवीजन को अपने आप से अलग कर देती है तो उसको हम बोलते हैं उस कंपनी का डीमर्जर हो गया है। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज किया डिवीजन। तो बेसिकली जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती हैं। जैसे कि आप टाटा मोटर का ही एग्जांपल ले लो। ये कंपनी ट्रक्स एंड बसेस बनाती है। ऐसे ही ये कंपनी छोटे छोटे पेट्रोल एंड डीजल की गाड़ियां भी बनाती है। साथ ही साथ ये कंपनी जगुआर लैंड रोवर ब्रांड नेम के अंदर लग्जरी गाड़ियां भी बनाकर बेचती है। ऐसे ही इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया है। तो ये जो 4-5 डिफरेंट डिविजन्स हैं, ये चारों पांचों डिफरेंट डिविजन्स अलग अलग तरह से कंट्रोल होती हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी अलग अलग मेजर होती है। ऐसे ही आप आईटीसी का एग्जांपल लो। वो कंपनी आटा दाल चावल बेचती है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है। वो कंपनी होटल्स का भी काम करती है। ऐसे ही वो कंपनी सिगरेट्स भी बनाकर बेचती है। ऐसे ही आप रिलायंस का एग्जांपल लो। रिलायंस के अंदर पेट्रोलियम का काम होता है। उनकी अपनी एक टेलीकॉम कंपनी है। ऐसे ही रिलायंस एंटरटेनमेंट के भी काम में है। ऐसे ही रिलायंस की ब्यूटी एंड अदर डिविजन्स भी हैं। तो आई मीन जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो काफी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रही होती हैं। एंड जब भी वो कंपनियां अपनी किसी एक पर्टिकुलर डिवीजन को अपने अंदर से अलग करती हैं तो उसको हम बोलते हैं उस कंपनी का डीमर्जर हो गया है। जैसे कि कुछ टाइम पहले रिलायंस ने अपने अंदर से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग कर दिया था। ऐसे ही कुछ टाइम पहले अदानी एंटरप्राइज का भी डीमर्जर हुआ था। एंड अदानी एंटरप्राइज के अंदर से अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एंड ऐसी ही और भी काफी सारी कंपनियां निकली थी। ऐसे ही अब टाटा मोटर की मैनेजमेंट ने अनाउंस कर दिया है दैट हम टाटा मोटर को 2 कंपनियों में डिवाइड कर देंगे। एक कंपनी में कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड काम होगा, दूसरी कंपनी के अंदर जेएलआर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल से रिलेटेड काम होगा। एंड जब ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हैं उनके पास 2 कंपनियों के शेयर होंगे। एक तो टाटा मोटर्स के रहेंगे ही रहेंगे, दूसरा जो नई कंपनी बनेगी उसके शेयर्स भी टाटा मोटर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दैट जो ये डीमर्जर होता है इससे वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होती है, शेयर प्राइस किस तरह से इंपैक्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये टाटा मोटर का डीमर्जर कंप्लीट होगा उस टाइम जो टाटा मोटर के शेयर होल्डर होंगे उनके पास 2 कंपनियों के शेयर होंगे। एक तो टाटा मोटर के रहेंगे ही रहेंगे, फिर उसके अलावा जो नई कंपनी बनेगी उसके शेयर भी टाटा मोटर के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे। नाउ अब सपोज टाटा मोटर का आज की डेट में एक शेयर वो 1000 रुपए का मिल रहा है। तो जब ये डीमर्जर कंप्लीट हो जाएगा एंड आप उन दोनों कंपनीज के शेयर की कंबाइंड वैल्यू देखोगे तो वो 1000 रुपए नहीं होगी, या तो वो कम होगी या फिर वो ज्यादा होगी। चांसेस है वो वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा होगी। एंड जो ये एक्स्ट्रा डिफरेंशियल होता है, एक्स्ट्रा टू ए भी होता है, इसको हम बोलते हैं वैल्यू अनलॉकिंग। अब ये वैल्यू अनलॉकिंग तो होगी काफी लंबे टाइम बाद, बट शेयर मार्केट की एक अच्छी बात क्या होती है दैट जो भी ये फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं उनको कंपनी का शेयर वो अपने अंदर ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेता है। तो अब जैसे ही टाटा मोटर ने अपने डीमर्जर की अनाउंसमेंट करी है तो जो टाटा मोटर का एग्जिस्टिंग शेयर प्राइस है वो डीमर्जर के इंपैक्ट को अपने अंदर अभी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगा। एंड इसकी वजह से जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो हो सकता है हमें शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न्स दे जाए। बट जो ये डीमर्जर होता है ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। आई मीन डीमर्जर को होने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। आई मीन आप खुद देखो, टाटा मोटर की मैनेजमेंट बोल रही है दैट हम इस डीमर्जर को नेक्स्ट 12 to 15 मंथ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ऐसे ही जब आईटीसी ने अपना डीमर्जर अनाउंस किया था तब भी उन्होंने बोला था दैट हमारा ये डीमर्जर ये नेक्स्ट 12 to 15 मंथ में कंप्लीट होगा। एंड ये अनाउंसमेंट आईटीसी ने पिछले 6-7 महीने पहले करी हुई थी। आई मीन 6-7 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं एंड देयर आर चांसेस दैट 6-7 महीने और निकल जाएंगे आईटीसी के डीमर्जर को कंप्लीट होने में। अब ये इतना टाइम क्यों लगता है तो मैं आपको बता दूं, अगेन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है एंड काफी सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि इस एक्टिविटी में काफी डिस्कशन होता है, वैल्यूएशन वगैरह होती है, एक इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन करी जाती है दैट इस डीमर्जर की वजह से ये इम्पैक्ट होगा। जब मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है दैट यस हम इस डीमर्जर को करेंगे, जो कि टाटा मोटर की मैनेजमेंट ने अभी लिया है। इसके बाद एक डीमर्जर स्कीम बनाई जाती है
एंड जो ये डीमर्जर होती है इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज अथॉरिटीज अप्रूव करती हैं, जैसे कि शेयर होल्डर, क्रेडिटर, इसके अलावा कोर्ट्स वगैरह भी इस डीमर्जर स्कीम को अप्रूव करते हैं। बाद में उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद काफी सारे इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, उन इश्यूज को डील करना पड़ता है। आपको डीमर्जर स्कीम का कम्युनिकेशन भी डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को करना पड़ता है, एंड ये सारा कुछ करने में बहुत टाइम लगता है। यही रीजन होता है दैट जो ये डीमर्जर होता है नॉर्मली इसको 1 से 1.5 साल का टाइम लग ही जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।